महेश भट्ट ये कहते थे कि उन्होंने एक दिन ही कहा था कि ये वन टेक आर्टिस्ट है। मुझे तब तक मैंने वो टर्म सुनी नहीं थी। एंड आई थिंक कि कई सारे लोगों को वो बात पसंद भी नहीं है योगी। ऐसा क्यों? यू नो हाउ इट इज, अदर पीपल आर जेलस आल्सो ना। बट आपको क्यों लगा कि लोगों को नहीं पसंद आई होगी? तो अच्छा है ना सबके वही लिए। रिएक्शंस मैंने देखे उसके बाद, तो कुछ लोगों ने मुझे उस महेश भट्ट के साथ उल्टी सीधे कुछ कि इनकी रिलेशनशिप है क्या या इनका क्या है, वो इतना पार्शल है, व्हाई डिड ही से, व्हाई इज ही प्रेजिंग हर। ऐसे लोगों पे आपने कभी रिएक्ट नहीं किया? मैंने आई जस्ट इग्नोर्ड इट। आई हैड टू मच, मतलब एक अकेली लड़की रह रही है, मुझे तो अपनी लाइफ हैंडल करने में 22-23 साल की लड़की ना, मुझे आइडिया नहीं था कि मेड को कैसे मैं हैंडल करूं। मम्मियों ने किया हुआ है हमेशा, तो किस तरीके से मैं घर कैसे चलाऊं। और उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। उस समय अगर वहाँ मुझे अपने घर का बिजली का बिल जमा करने MTNL जाके लाइन में खड़ी होती थी मैं। तो मेरे लिए तो लाइफ बहुत मुश्किल थी। और वहाँ फिर लड़के, अकेली लड़की कोई खड़ी नहीं होती इस तरीके से, और कुछ लोग पहचान लेते थे मॉडल है, फिर आके लोग उल्टे सीधे तरीके से देखते थे। लड़कियाँ कितनी बाहर आती थी उस समय, 89, 90, 91 में लड़कियां बाहर दिखाई ही नहीं पड़ती थी, लड़के ही होते थे सारे। एक सेट पे भी 99.9% लड़के थे। कभी इस चीज की वजह से अनईजी फील किया शूटिंग सेट पे कि आसपास सिर्फ आदमी ही हैं? मैं तो मतलब यू नो आई सक्सीडेड, मैं चलती रही, पर इट्स नॉट कंफर्टेबल आल्सो ना। लगता तो है ये कि मतलब एक चीज़ से भार हो जाता है लड़की के ऊपर कि किस तरीके से मैं हैंडल करूँ। आप घर अकेले जाते हैं शाम को, अगर आपकी शूटिंग 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हुई तो मैं ऑटो पकड़ के घर जाती थी। हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है, ये नहीं कि कोई कुछ करता। कभी ये बात प्रोडक्शन टीम या डायरेक्टर महेश भट्ट साहब या किसी और से बोला? कभी किसी ने ना कभी पूछा, आपने ना मैंने अपफ्रंट होके बताया। बोला? नहीं, इसमें क्या बताने वाली बात थी, क्योंकि उस समय तो ये था कि गलती तुम्हारी है कि तुम लड़की होके अकेले रहने की तुम्हारी हिम्मत क्यों हो रही है। यू अंडरस्टैंड? तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। सोसाइटी के लिए ये लड़की की गलती है, क्योंकि कोई लड़की को अकेला नहीं रहना चाहिए। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जब छेड़ा हो या परेशान? एक आध और लड़कियां आई थी कि हम अपना यहाँ, एक लड़की मेरी एक फ्रेंड थी, उसको जॉब भी मिल गया था, और वो आई 2 दिन के अंदर उसके पापा आ गए, उसको लेके दिल्ली चले गए। क्या मतलब अकेले रहने का? मतलब ही नहीं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम दी। मैं उस समय ये इतना मैंने नहीं रियलाइज़ किया, पर बाद में धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई एम ब्लेस्ड, कि फिर मुझे इतनी ग्रैटिट्यूड आने लगा अपने पेरेंट्स की तरफ कि उन्होंने मुझे ना कभी मेरे को, उन्होंने अपने आप, जैसे मैं बड़ा होना चाह रही थी, उन्होंने बाधा नहीं डाली।